श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। यहाँ से जाते समय आप अपने बच्चों को कार देकर जाना, व्यापार देकर जाना, हो सके तो इस संसार का व्यवहार भी देकर जाना। लेकिन आनंद तो तब आ जाए, हो सके तो आप संस्कार देकर जाना, हो सके तो आप संस्कार देकर जाना। जय गौ माता। आज के टाइम में पेरेंट्स इतने बिजी है कि वो अपने बच्चे को पाल पोस रहे हैं, उसके पालन में इतने बिजी है कि उसकी परवरिश को भूल गए हैं। बच्चे का सिर्फ खाने पीने का ध्यान है, उसकी सोच, उसका दिमाग, उसकी प्रवृत्ति, थिंकिंग किस दिशा में जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप थमा दिया। वो जो कुछ सीख रहा है बस उन्हीं से सीख रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों के पास बैठने का टाइम नहीं है, उन्हें घर के पूर्वजों के संस्कार देने का टाइम नहीं है। अगर बच्चा संवेदनशील नहीं हुआ, आज बच्चों को डिजिटल बनाया जा रहा है, अगर उनका माइंड सिर्फ प्रैक्टिकल बनाया तो वो कभी भी माता पिता के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। और किसी के साथ अटैच होना बहुत दूर की बात है, वो खुद के पेरेंट्स के साथ अटैच नहीं होंगे, क्योंकि फीलिंग्स के साथ ही बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है और फीलिंग्स के कारण ही अपने पिता से जुड़ा होता है। और माता पिता से जुड़ने के बाद वो पूरे समाज से जुड़ता है और समाज के बारे में सोचता है। आप गौ माता की सेवा में अपने बच्चे को लगाओ, उनके हाथ से फोन हटा के उनको गौशाला में भेजो, गौ माता के बारे में बताओ, गौ माता की सेवा के बारे में बताओ, अपने बच्चों को संवेदनशील बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल बच्चा कभी भी आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा और आपके मुश्किल वक्त में, आपके बुढ़ापे में कभी आपके काम नहीं आएगा। गौ माता के साथ जोड़ दो, वो खुद संवेदनशील हो जाएगा, क्योंकि गौ माता के साथ जुड़ने के लिए उसको फीलिंग्स चाहिए। और अगर गौ माता के साथ जुड़ा तो वो पूरे समाज, पूरे देश और अपने माता पिता के साथ जुड़ेगा। गौ माता से बच्चों को प्यार और लगाव सिखाओ, उनको इस डिजिटल लाइफ से थोड़ा दूर करो। जय गौ माता। राम राम सारा ने बहुत ही प्यारी सुबह है, और प्यारी सुबह इन वास्ते भी है भी छोटा छोटा बच्चा के सके टीम के सके, और सुबह सुबह भी तो मस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल है, ये लगे भी प्रकृति कोई मधुर संगीत सुना रही है। तो इस मौसम को थे भी आनंद लो और हमारे सके जुड़ो, आओ गौ माता की सेवा में जुड़ो। और दूर दराज तक बैठे सारे साथियों को, तमाम साथियों को जक्का मतलब गौ सेवा भेजने लग रहे या गठई करने लग रहे सोशल मीडिया तक मैं भी देखा। तो बस सारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और इन मुहिम जुड़ने वास्ते भी सबको धन्यवाद है। तो अब आप चलांगा सेवा का नहीं, और सब एक पहली एक सेवा है जो आई है नंदगांव में। और नंदगांव हमारे लिए बहुत ही वो गांव है जो आदरणीय है, मतलब इतनी श्रद्धा है पूरी टीम की कि आ टीम है जगह थीम है जी पर खड़ी है वही नंदगांव है। हमारा जगह वीरेंद्र जी यादव जी है जगह सोचूं आगे काम बढ़न लाग रहे और माने गौ सेवा करने को मौको मिल रहा है, इन जीवन में पुण्य कमाने को मौको मिल रहा है, माने के हमारे सागे जगह जुड़ रहे हैं, बन भी मिल रहा है। तो बठू ही साहब को भी धन्यवाद है। और बठू ही एक सेवा आई है जकी है चंदू जी अग्रवाल जी की, महीने में 3 या 4 सेवा आती रहे हर अमावस पुण्य पर। और वे तो ये कब है बहु जब फोन पे बात हुई है तो वे का कोई भी जगह हमारा ओकेजन लिए कोई भी कुछ भी काम हुआ, खुशी को जन्मदिन पे सारा एनिवर्सरी पीछे का सेवा दी, तो वे हर एक सेवा अपनी गौ सेवा में देवे। तो चंदू जी अग्रवाल को सब पहला तो इन बात के लिए धन्यवाद है कि वे हमारे साथ जुड़े हैं, सेवा भेजना रहे गौ माता के प्रति श्रद्धा रख के, बिंग लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज अमावस पर बाकी सेवा आई है 500 रुपये गौ माता के लिए, 500 रुपये की सेवा भेजी है चंदू जी। तो चंदू जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद है, थारो प्यार आशीर्वाद हमारे साथ यहीं जुड़े रहे। नंदगांव पहला ही मैं बहुत मतलब श्रद्धा है हमारी, और थे भी हो तो थारे लिए भी बहुत, क्योंकि सेवा बहुत भेजो गौ माता के प्रति श्रद्धा रख के, तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम। आज राम राम सरान है। और वास्तव में क्या है कि बार बार यही बात वही मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक फख्र महसूस होता है जो गांव से सेवा आती है। तो हमारे मेरे बड़े भाई भी हैं, वो बड़ा मेरे से प्यार और स्नेह है उनका। तो चंदू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अपने एक और सेवा में चलते हैं कि जो हमने हमारे इस क्षेत्र के लोगों की सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि ये भावना होगी कि हर आदमी के दिल में एक बच्चियों के लिए बड़ा प्रेम है, और जो भी काम की शुरुआत हो रही है वो बच्चियों के लिए हो रही है। और हमारी इस टीम की जो मुहिम थी, शुरुआत थी, वो भी बच्चियों के साथ थी। और साथ ही इस गांव के जो भी
जितने भी कोई भी अलग से काम होता है वो शुरुआत बच्चियों के लिए होती है। हमारे बहुत ही आदरणीय और इस पूरे क्षेत्र का गौरव भी है और हमारे लिए बड़े सम्मानित है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वास्तव में खुशकिस्मत है कि हमारा गांव और हमारा क्षेत्र भी ऐसे महान लोगों ने यहाँ जन्म ले रखा। हमारे आदरणीय बंशीधर जी गुरु जी की तरफ से सेवा आई है भाई। उन्होंने जब अपने सर्विस टाइम पे थे तो उन्होंने बच्चियों के लिए काम किया था। अब वो रिटायर हो गए तो भी घर पे नहीं बैठ रहे, वो बच्चियों के लिए 2 टाइम देखो बिना निस्वार्थ भावना से 2 टाइम आके ग्राउंड में आना, बच्चों को तैयार करना और खासकर बच्चियों के लिए ग्राउंड में आते हैं, उनके साथ उनकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। और आज उन्होंने एक नई मुहिम, नई शुरुआत, उनकी सोच देखो, कहीं न कहीं उनकी ये सोच थी कि हमारा गाँव शहर से बहुत दूर है और गांव की बच्ची वगैरह आजकल कंपटीशन का जमाना है, तैयारी करने के लिए शहर में जाते हैं। तो लड़के चले जाते हैं शहर में चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने इस सोच के ऊपर काम किया है और उन्होंने एक सिर्फ महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए लाइब्रेरी स्थापित की है, जिसका उद्घाटन 1 तारीख से शुरू है। तो सबसे पहले तो भाई पूरी टीम की तरफ से आदरणीय गुरुजी आपको इस चीज के लिए साधुवाद भी है और आपका धन्यवाद भी है। और आपकी जो सोच है उसको सलूट है। और बंसी जी हमारी टीम का क्योंकि हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो उन्होंने शुरुआत गौशाला से की है, 1100 रुपए की सेवा दी है। तो आदरणीय गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है और वास्तव में ये सेवाएं बड़ी अच्छी लगती हैं। जब ये चीजें जब देखते हैं ना तो एक दिल में अलग से खुशी होती है और दिल और दिमाग में ये भी आता है कि शायद अच्छा काम हो रहा है। हमारे बहुत ही आदरणीय है और लगातार जब से ये यहाँ पे आए हैं इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मोहनदास जी हैं स्वामी, और ये संवत्सर से यहाँ हमारे आदरणीय जसराम जी स्वामी जी हैं, उनके पारिवारिक रिलेशन में है, यहाँ उनके पास आए हुए हैं। लेकिन सुबह उठ के ये इस टीम के साथ जरूर जुड़ते हैं और इनकी मैंने मतलब यहाँ की भावना देखी है। मतलब हर काम लगन से आगे बढ़ के और गौ माता की सेवा करते हैं। और आज अमावस्या के ऊपर इन्होंने 500 रुपए की सेवा दी है। आदरणीय मोहनदास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और वास्तव में हमारी पूरी टीम को खुशी है आपको देख के कि आप इतनी श्रद्धा और इतनी आस्था रखते हो। आप जैसे लोगों के कारण ये धार्मिक चीजें चलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है 1100 रुपए की सेवा है, सौरभ गोदारा, सन ऑफ संदीप जी गोदारा, गांव गंगूवाड़ा से। तो ये भाई हमारा जो भाई है सौरभ, ये लंदन में रह के पढ़ाई कर रहा है और उनका कॉलेज पूरा हुआ है। इस खुशी में हमारे आदरणीय संदीप जी गोदारा ने 1100 रुपए की सेवा भेजी है। और ये भी देखो वही की खुशी, कोई भी खुशी होती है ना, वो हर आदमी धार्मिक चीजों से शुरुआत करता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी गौशाला के साथ जुड़ते हैं। और ये जुड़ते इसलिए है कि हमारा जो आपस का जो सिस्टम है, गांव का जो माहौल है, वो एक रूपता में है, सबको विश्वास है और आगे से आगे रिश्तेदारों के पास। तो ये हमारे जो सौरभ जी हैं, हमारे आदरणीय पिट्ठी जी हैं, डॉक्टर साहब विनोद जी हैं, इनके रिश्तेदार है, भांजा है। तो इनका भी धन्यवाद है। और संदीप जी आपका स्पेशल धन्यवाद है कि आप हमारी टीम के साथ जुड़े रहे, आपने हमारी गौशाला में ये सेवा भेज के। और हमारी पूरी टीम की तरफ से सौरभ भाई आपके लिए शुभकामनाएं हैं और हमारी यही दुआ है कि आप जीवन में खूब उन्नति और खूब प्रगति करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है, हमारी टीम के बहुत ही अजीज साथी है, छोटा भाई है महावीर जी मंडीवाल और सुनील जी मंडीवाल, आज स्पेशल पूरे परिवार सहित इनकी आस्था वास्तव में एक वो अलग है। तो जब भी कोई पुण्य अमावस होती है ना, तो पूरे परिवार सहित यहाँ पर आते हैं। छोटी ही बच्ची है, बच्ची को लेकर भी। और वैसे भी महावीर जी तो लगातार इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े सेवाभावी भी, आज पूरे परिवार सहित आए हैं और एक थैला चूरी का लेके आए। तो महावीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भाई आपका भी धन्यवाद। सुनील की जब भी हमें कभी ये महसूस होता है कि अलग से कोई प्रोग्राम करते हैं ना, उसमें जरूर सबसे आगे हर सामाजिक काम में जरूर सुनील का योगदान होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है सुनील सन ऑफ गोवर्धन जी सेन, 200 रुपए और गुड़ की सेवा आई है भाई। और ये गुड़ की सेवा इसलिए मायने रखती है कि देखो जब घर के कोई बड़े बुजुर्ग, कोई हमारी माताएं बहनें वो साथ आके यहाँ पे आके सेवा करके जाते हैं ना, तो एक अलग से खुशी
होती है। तो सुनील भाई कल वो स्पेशल यहाँ वो माता जी और वो आए और गौ माता को अपने हाथों से गुड़ की सेवा दे के गए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक सेवा आई है भाई 200 रुपए की, हमारे बहुत ही आदरणीय चेतराम जी सैन 64 आरबी से, उन्होंने भी अमावस्या के उपलक्ष्य में 200 रुपए की सेवा दी है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है आप सबकी। ऐसी एक एक आदमी के सहयोग से ये जो भी धार्मिक चीजें ये चलती हैं, और आपका सबका सहयोग, सबकी इस यज्ञ में आहुति होनी चाहिए और हो भी रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता।